चुका है। और पहले कारोबारी रोज़ के दौरान जो कि मंडे को था, उसमें सराफा मार्केट्स में फ़ी तोला कीमत 3,500 रुपये फ़ी तोला कीमत में इजाफा देखने में आया और यूँ फ़ी तोला कीमत कमोबेश 1,20,300 रुपये हो गई, जबकि इसी ग्राम से अगर 22 कैरेट को देखा जाए तो वो तकरीबन 1,06,000 रुपये तक पहुंच गया। बिल्कुल शफात, और माहिरीन के मुताबिक सोने की कीमतों में पर लगने की वजूहात बेसिकली अमेरिका और चीन के दरमियान जो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान बढ़ने वाली कशीदगी है उसको बताया जा रहा है, और डॉलर की कदर में कमी और कोरोना की वजह से पैदा होने वाला मुआशी बहरान है। और इस गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से सरमायाकार अपना पैसा इस चीज़ से मुंतकिल कर रहे हैं जो उनके लिए ज़्यादा महफूज है। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक सोने की कीमतों में अभी और भी इजाफा मुतवक्के है और हो भी सकता है कि इसकी कीमत $2,000 फ़ी औंस तक पहुंच जाए, यानी कि कीमत मजीद बढ़ेगी। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ हैं चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज्वेलर मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन मोहम्मद अरशद साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। मोहम्मद अरशद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बाखबर सवेरा में हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि एकदम सोने की कीमतों को इतने पर क्यों लग गई हैं, इतना तेजी से सोने की कीमतें बढ़ी हैं? जी हाँ, बिल्कुल, आपने जैसे अभी आपने कहा कि चाइना और अमेरिका की जो कशीदगी चल रही है, मेन वजह वही है। और अगर हम नज़र डालें एक साल के दौरान जो सोने की कीमतें बढ़ी हैं, तो आलमी मार्केट के अंदर हम देखते हैं $458 जो है मार्केट बढ़ी है। हम $1,400 पर ट्रेड कर रहे थे 2019 जुलाई के अंदर, और आज हम देखें $1,860 पे ट्रेड कर रहे हैं गोल्ड की इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि कल हमने देखा कि $1,881 तक मार्केट गई है, लेकिन उस टाइम में हमारे ट्रेडिंग ओवर्स नहीं थे, तो यूँ मार्केट में वरना एक और नया रिकॉर्ड बन जाता। अभी भी पाकिस्तान के अंदर सोना जो है तमाम साबिका रिकॉर्ड टूट गए हैं। 1,23,800 पर ट्रेड हुई है लास्ट, लेकिन कल थोड़ी सी करेक्शन आई थी तो 1,20,500 रुपये तक वापस माइनस हुई थी, लेकिन उसके बाद शाम में दोबारा मार्केट बढ़नी शुरू हो गई और अभी भी जो है हम $1,858 पर ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि बड़ी एफिलिएटेड इंडस्ट्रीज़ हैं इसके साथ, ख़ासतौर पे चूँकि वेडिंग इंडस्ट्री के साथ गोल्ड की इंडस्ट्री वैसे ही चलती है, बहुत सारे कारीगर हजरात इसके साथ मुंसलिक होते हैं, उनके क्या हालात हैं? जी, उनके हालात तो बहुत बुरे हैं, और सोने की कीमतें बढ़ने से, और प्लस ये ईद और बकरीद जो होती है, त्यौहार जो होते हैं, इसके बाद हमारा शादियों का सीज़न होता है, लेकिन आपको पता है कि शादी हॉल बंद हैं और शादियां भी नहीं हो पा रही हैं, प्लस सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, तो बेरोज़गारी की शरह में बेपनाह इजाफा हो रहा है, और मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है कारीगर को भी, कारखानदार को भी। क्योंकि हमारे यहाँ, मैं आपको बताता चलूँ, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर वो कारीगर हजरात मौजूद हैं कि जिनकी बनाई हुई ज्वेलरी पूरी दुनिया के अंदर जो है पसंद की जाती है और उसकी बड़ी डिमांड्स आती हैं। अर्शद साहब, बिल्कुल आपने सही बात की, लेकिन एक मामला और भी है। हमने देखा 2011 में जब गोल्ड ने पीक मारा था और $1,800 से ऊपर चला गया था, तो उसके बाद 2012 में ही एक साल के अंदर अंदर गोल्ड वापस $300 नीचे आया था। आप ऐसी कोई सूरत हाल देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब में कि जहां गोल्ड जो है वो नीचे आने की कोई तवक्को हो? क्योंकि गोल्ड तो अभी भी 1958 आज का रेट है, और 1958 इसलिए क्योंकि ये 1967 से वापस आ रहा है, तो कोई उम्मीद देख रहे हैं आप ऐसे? देखिए, आज से 9 साल पहले जो है $1,900 क्रॉस कर गई थी मार्केट, और पाकिस्तान के अंदर सोना जो था 63,800 रुपये हाईएस्ट था जी। उसके बाद जब माइनस हुई तो 46,000 रुपये फ़ी तोला के ऊपर वापस हुआ, लेकिन वो चंद एक अरसे के फिर 2-3 हज़ार रुपये कर बढ़ता गया। लेकिन इस वक्त कंडीशन दूसरी है। इस वक्त मैं नहीं समझता कि जो हमारे गोल्ड रेट हैं वो वापस अपनी जगह पर आएंगे, बल्कि हम ये समझते हैं कि मज़ीद तेज़ी हो सकती है। अगर $2,000 क्रॉस कर गई मार्केट और $2,200 तक चलेगी तो पाकिस्तान के अंदर सोने की कीमतें 1,50,000 तो अगर ये कीमत इतनी बढ़ जाएगी अरशद साहब, तो फिर तो लोगों की कुव्वत खरीद से ये सोना बाहर हो जाएगा, और इससे तो ये सनत भी काफ़ी ज़्यादा मुतासर होगी। नहीं, इस वक्त भी आप देखें लोगों की, मतलब एक मुतवसत तबका भी जो है वो परचेज़ नहीं कर सकता सोना। एक ग्राम की आप ज्वेलरी अगर परचेज़ करने जाते तो 11,000 रुपये, और 1 ग्राम में आता है क्या है आपको पता है? अगर चेन भी लेने जाएंगे तो 5 ग्राम 6 ग्राम से कम की नहीं आती। सही। तो जो गिफ्ट आइटम थे उसकी रिवायत तो अब दम तोड़ जाएगी बिल्कुल।
बिल्कुल जी, दम तोड़ जाए कि अच्छा ये बताइएगा, अभी भी हम अगर एक ज्वेलर के दूसरे- पास जाएं और ज्वेलर से पूछें तो ज्वेलर्स भी कहते हैं कि जी जो लोग हमारे पास आते थे जो पहले 4-5 तोले का सेट बनवाते थे, अब उन्होंने भी कहा है कि जी हम तो कोई, आप हमें कम से कम तो 1 या 2 तोले का सेट बना दें, क्योंकि वो अब 4-5 तोले का सेट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो अब तो सूरत हाल और मजीद ख़राब होती जा रही है। और साथ में एक और बात की जाती है, कुछ ज्वेलर्स ये कहते हैं कि जी आप दुआ करें चाइनीज़ गोल्ड मार्केट में आ जाए।